बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अवर चैनल इंस्पायरेंट। तो बेसिकली आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज को, जो कि एमसीक्यू नंबर 7 से ऑनवर्ड जितने भी एमसीक्यूज हैं कोशिश करेंगे आज की वीडियो के अंदर कवर कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ने तो लिखा हुआ है कि इफ ए एक्स इज इक्वल टू 1.5, ए वाई इज इक्वल टू 1 माइनस 1.0, टू विच क्वाड्रेंट डू द वेक्टर ए पॉइंट लाइज। तो बेसिकली हमें बताना है कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो ए एक्स यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 1.5 यानी पॉजिटिव है और वर्टिकल कंपोनेंट नेगेटिव है। मीन कि यहाँ पे मैं क्वाड्रेंट ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मीन एक्स एक्सिस, वर्टिकल कंपोनेंट मीन वाई एक्सिस, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कीजिए तो कि बहुत एक्स एंड बहुत वाई पॉजिटिव मीन फर्स्ट क्वाड्रेंट। नेक्स्ट क्वाड्रेंट की बात कीजिए तो एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट। थर्ड में एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट। एंड फोर्थ वन इज एक्स पॉजिटिव एंड वाई इज नेगेटिव। तो बेसिकली अगर क्वेश्चन की तरफ बात की तो ए एक्स की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव, ठीक है। तो मीन एक्स क्या है? पॉजिटिव, एक्स क्या आ रहा है? पॉजिटिव। अगर नेक्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाए तो वर्टिकल कंपोनेंट मीन वाई इज नेगेटिव। तो हमने ऐसा क्वाड्रेंट देखना है जिसमें एक्स और वाई दोनों, एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव। तो बेसिकली हमारे पास बनता है क्वाड्रेंट नंबर 4। तो हम कहेंगे सो थीटा लाइज इन क्वाड्रेंट नंबर 4। तो जिसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी है। उसके बाद हम फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बेसिकली अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात कीजिए तो लिखा हुआ है कि ए डॉट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू डैश, ठीक है। बेसिकली हम इसका आंसर निकालते हैं। तो बेसिकली अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है, तो ए क्रॉस बी है मीन दो डिफरेंट वेक्टर हैं, ठीक है। तो ए क्रॉस बी अगर हमारे पास मतलब कि हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, मैंने आपको रिवाइज कराता हूँ कि अगर डॉट में होगा आई डॉट आई, जे डॉट जे या के डॉट के मीन सेम वेक्टर होंगे तो उनका आंसर क्या आता है? 1, ठीक है। और इस तरह मैंने आपको पढ़ाया था कि आई डॉट जे, आई क्रॉस जे क्रॉस आई एंड के क्रॉस आई इज इक्वल टू क्या होते हैं? तो बेसिकली ये भी 1 के इक्वल होते हैं फॉर क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो पहले लिखा हुआ है कि हम बोर्ड मैथ्स रूल के मुताबिक पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो लिखा हुआ है ए क्रॉस बी, ठीक है। तो जब हमारे पास क्वेश्चन में आ जाए कि दो डिफरेंट वेक्टर गिवन हो, ठीक है, तो उसका मतलब होता है कि वो आपस में परपेंडिकुलर हैं। जब सेम वेक्टर हो तो हम बोलते हैं पैरेलल है, जब डिफरेंट वेक्टर हो तो उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्योंकि हमने डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज में पढ़ा था कि सेल्फ वेक्टर, और क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि सेल्फ वेक्टर। तो क्रॉस प्रोडक्ट में सेल्फ वेक्टर क्या था? 0 एंड डॉट में मैक्सिमम, ठीक है। तो बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ कि ये ए क्रॉस बी है, ठीक है। तो अब ये क्या आपस में परपेंडिकुलर। तो हमने सिचुएशन पढ़ा था कि अगर ए क्रॉस बी होगा तो हम लिखे थे ए बी साइन थीटा। तो जब दो डिफरेंट वेक्टर है तो हम बोलते हैं थीटा 90 डिग्री है। जब पुट कर लेंगे तो हमारे पास ए बी आ जाएगा, ठीक है, जिसको हम नए वेक्टर का नाम देते हैं सी को, ठीक है। मीन के ए क्रॉस बी को हम अगर सिंगल वेक्टर से रिप्रेजेंट करें जिससे नया वेक्टर बन जाए सी, जिसका आंसर क्या दे रहा है? मैक्सिमम। तो मेरे पास एक अर्थ है ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, ये आ गया। फिर डिफरेंट वेक्टर हैं, अगर सेम होते तो हम थीटा 0 ले लेते। तो जब डिफरेंट वेक्टर हो तो हम क्या कहते हैं कि परपेंडिकुलर मीन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। पुट कर लेंगे तो ए डॉट सी इज इक्वल टू ए सी कॉस ऑफ 90 डिग्री। तो कॉस ऑफ 90 डिग्री कितना होता है? 0। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0 डिग्री। लेकिन अगर होता है ए डॉट ए, बी डॉट बी, सी डॉट सी, तो उसका आंसर क्या होता है? 1। तो बेसिकली क्वेश्चन नंबर था 8। उसके बाद मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 जब देखा जाए तो लिखा हुआ है कि 2 फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड 20 न्यूटन एंड 15 न्यूटन एक्ट सिमल्टेनियसली। मीन हमारे पास दो फोर्सेज हैं, एक 20 न्यूटन की है और एक 50 न्यूटन की है। दोनों के दोनों बेसिकली जो है वो सिमल्टेनियसली एक्ट करनी है बॉडी के ऊपर, ठीक है। तो बेसिकली लिखा हुआ है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर, यानी इनमें से क्या चीज रिजल्टेंट नहीं हो सकती, ठीक है। उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो बेसिकली इसके रिजल्टेंट हम देखते हैं कि क्या चीज रिजल्टेंट नहीं हो सकती। तो बेसिकली हमने अगर एडिशन ऑफ वेक्टर पढ़े तो एडिशन ऑफ वेक्टर में क्या करते थे कि रिजल्टेंट इज इक्वल टू फर्स्ट वेक्टर प्लस सेकंड वेक्टर। एडिशन की बात करें तो मेरे पास एक वेक्टर है जिसकी फोर्स है 20 न्यूटन, ठीक है। मीन अगर मैं लिखूं फोर्स की फॉर्म में तो एफ रिजल्टेंट इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी। तो अगर एडिशन की बात करें तो पहला वेक्टर है 20 न्यूटन का और दूसरा वेक्टर है 15 न्यूटन का। तो ये कितना आ जाएगा? 70। तो उन्होंने कहा कि कौन सा आंसर इसका नहीं आता, तो 70 इसमें आ रहा है तो इसको इग्नोर कर देंगे। फिर अगर सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर की बात करें
ए वेक्टर 50 और दूसरा 20, तो उससे कितना आंसर आ रहा है 30। मीन मतलब एडिशनल वेक्टर किया तो 70 आ रहा था और सब्ट्रैक्शन वेक्टर किया तो 30 आ रहा है। ये चीज़ आपको क्लियर है। तो बेसिकली जो इसकी रेंज बन रही है वो 30 से लेके 70 तक इसके वेक्टर लाई कर रहे होंगे, ठीक है। तो बेसिकली हमने बताना था इसका राइट आंसर कौन सा है। तो बेसिकली 30 से लेके 70 तक वेक्टर इसके अंदर आ रहे हैं, तो 20 वाला इसके अंदर नहीं है, तो हम इसको कहेंगे कि 20 इज नॉट इट्स राइट आंसर, ठीक है। तो आई होप सो कि ये चीज़ आपको क्लियर होगी कि इसकी रेंज क्या बन रही है। फिर हम मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। लिखा हुआ है कि इफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर ए एंड बी इज जीरो देन द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट इज। तो बेसिकली लिखा हुआ है कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर ए बी इज जीरो, ठीक है, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट इज। तो ये हम फाइंड कर लेते हैं। आप बेसिकली अगर क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करें तो क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा बहुत सिमिलरिटी एग्जिस्ट करता है क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, क्योंकि इसके अंदर लिखा हुआ है कि इफ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर, मीन मेरे पास एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है, इन दोनों के अंदर डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, ठीक है, ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर ए एंड बी इज जीरो, तो इसका आंसर क्या आ रहा है जीरो, विच मीन ए एंड बी वेक्टर आर प्रिपेंडिकुलर। ये चीज़ आपको क्लियर हो रही होगी क्योंकि हमने डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी में पढ़ा था डॉट प्रोडक्ट कब जीरो होता है जब दो वेक्टर आपस में प्रिपेंडिकुलर होते हैं। तो बेसिकली वो कह रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, तो हमें पता है कि बेसिकली प्रिपेंडिकुलर है, प्रिपेंडिकुलर थीटा कितना होता है 90। तो बेसिकली जब हमने डॉट में पुट किया था तो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉज ऑफ 90 डिग्री, तो हमारे पास जीरो आ रहा था जो कि हमारे पास गिवन स्टेटमेंट थी। अब वो कह रहे हैं कि इसी स्टेटमेंट को यूज करते हैं अपने क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो हो जाता है क्रॉस प्रोडक्ट कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन ऑफ 90 साइन थीटा, तो साइन ऑफ 90 पुट करेंगे तो उसका आंसर कितना आता है 1, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा ए और बी, तो उसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। बेसिकली ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने एमसीक्यू नंबर 6 से लेके एमसीक्यू नंबर 10 तक डील किया, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर एमसीक्यू नंबर 11 को डील करेंगे। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक अल्लाह निगहबान।